मूवी का स्टार्ट टोक्यो में होता है, जहां अब एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी है और वहीं पर हम एक बच्चे को सड़क पर लेटे हुए देख रहे हैं, जिसका नाम तदाशी है। वो बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था, जहां से एक गोल्डन स्केल उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। और जैसे ही वो स्केल आकर उसकी बॉडी के ऊपर गिरता है, तो अचानक उसकी बॉडी में से बहुत तेज लाइट निकलना शुरू हो जाती है और अब हमें उस लाइट के अंदर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे जैसे वो करीब आता है, तो अचानक उस बच्चे की आंख खुल जाती है और हमें पता चला था कि ये सब कुछ जो हमें दिखाया जा रहा था, ये एक ड्रीम था। वो जैसे ही उठता है, तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल उसके ड्रीम से ऑपोजिट होता है, यानी हर चीज बिल्कुल पुरसकून थी। वहाँ पर कोई डिजास्टर नहीं आया हुआ था, लेकिन जो दिख रहा था हकीकत उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। क्योंकि हमें दिखाया जा रहा था यहाँ से कहीं दूर जमीन की दूसरी तरफ एक बहुत बुरा डीमन है, जिसने अब अपने हाथ पर एक मैजिकल फायरबॉल क्रिएट की है और अब उसने वो फ्लेम नीचे गिरा दिया था। उस आग के ट्रैश में गिराते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी आग अब उस पूरी जगह में फैल चुकी थी। और जैसे जैसे वो आग फैल रही थी, ये डीमन जैसे वहाँ से एक मॉन्स्टर को बुला रहा था और उसी दौरान बहुत बड़ी एनर्जी लावा की शक्ल में जमीन से निकलती है और वो लावा वो एनर्जी डीमन के इर्द गिर्द घूमते हुए अचानक एक मशीन में चेंज हो जाती है। और अब उस मशीन के साथ साथ वहाँ पर एक अजीबोगरीब लड़की भी थी, जो कि बिल्कुल डीमन के सामने खड़ी हुई थी। और ये यकीनन उन्हीं पावर से क्रिएट की गई थी, जो इवल पावर्स वो डीमन वहाँ ट्रैश में डाल रहा था। वो लड़की अब एक लीवर दबाती है, जिससे वो मशीन चलने लग जाती है और अचानक बहुत तेजी से एनर्जी पूरी मशीन के अंदर रन करती है। और इन सबको देखते हुए हमें डीमन काटो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील होता है। मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हमें तदाशी के गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पर शायद कोई सेलिब्रेशन चल रही थी। इस जगह पर हम बहुत से एक्टर्स को देख रहे थे, जो कि एक मैजिकल क्रिएचर चिलिन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। और उनके प्ले का थीम ये था कि वो एक ऐसे लड़के को ढूंढना चाहते हैं जो कि उनके लिए लड़े और उनकी मैजिकल वर्ल्ड को बचा ले। और अब तभी यहाँ पर हम तदाशी को देखते हैं, जो कि ये ड्रामा ही देखने आया था, लेकिन वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए उसके क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आगे आता है, तो एक चिलिन उसे अपना राइडर चूज कर लेता है। सब लोग तदाशी के लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि उसे रिलीजियस ऑनर दिया गया था। और इस दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि एक रिपोर्टर सिर्फ तदाशी की ही पिक्चर्स ले रहा था। और इन सब चीजों के दौरान उन लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीमन काटो ने अपने प्लान पर वर्क करना शुरू कर दिया है। वो डीमन अपने मैकेनिकल डीमन से, यानी मशीनों के बने हुए डीमन से, उस गांव की सारी अजीब क्रिएचर्स जिनका नाम युकाई है उनको पकड़वा लेता है। लेकिन लकीली एक युकाई वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, काटो डीमन की बनाई हुई वो लड़की जिसका नाम आची है, वो अपने स्टिक से युकाई को मारती है, जिससे युकाई नीचे गिर गया था। अब अगली सुबह हम तदाशी को उसकी क्लास में देखते हैं और हम देख रहे थे कि क्लास के बाद उसके क्लास फेलो उसे छेड़ रहे थे। उनकी मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग चिलिन एक मैजिकल क्रिएचर थी और चिलिन को बचाने के लिए एक मैजिकल सॉर्ड की जरूरत होती थी। और क्योंकि कल के ड्रामा में एक चिलिन ने तदाशी को अपना राइडर चूज किया था, इसीलिए तदाशी को भी उनके लिए लड़ने के लिए एक सॉर्ड की जरूरत थी। सभी लड़के उसे तंग कर रहे थे कि उस सॉर्ड को लेने के लिए तुम्हें तो अब पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम तो बहुत डरपोक हो और तुम तो ये मिशन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तदाशी अब और अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था और वो अब खुद माउंटेन की टॉप पर जाने का फैसला करता है, जहाँ से उसे वो सॉर्ड मिलनी थी। यहाँ तदाशी अब घर के बजाय उस सड़क की तरफ निकल गया था, जो सड़क उसे जंगल तक ले गई थी। और जंगल के बिल्कुल दरमियान में आने पर उसे रियलाइज हुआ था कि उसका फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जंगल के दरमियान में उसे अंधेरे के साथ साथ मरे हुए जानवर और बहुत सी ग्रेव्स नजर आ रही थी। और अब उसी के साथ साथ उसे लग रहा था कि कोई उसके कानों में विस्परिंग कर रहा है। उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई भूत है और वो अब अपने डर में चिल्लाते हुए उस एरिया से भागने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली वो जंगल से बाहर निकलकर एक रोड तक पहुंच जाता है, जहाँ से उसे अब एक बस आती हुई नजर आती है। उसे अपने डर में कुछ भी समझ नहीं आया था, वो जल्दी से बस में चढ़ गया था, ये सोचे बगैर कि ये भी तो कुछ गलत हो सकता है। और अब चलते चलते वो बस अचानक एक केव के अंदर चली जाती है, जहाँ इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा था, जहाँ अब तदाशी को बस की विंडोज में से बाहर डीमंस नजर आ रहे थे। वो उस डीमन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है, तो उसकी पूरी बस अब डीमन से भर चुकी थी। वो उन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता, बस
उस अंधेरी केव से बाहर निकल आई थी और उसके बाद उसे वहाँ पर कोई भी डीमन नजर नहीं आ रहा था। वो हर चीज को इग्नोर कर वहाँ बैठता है कि अचानक अब उसे अपने पाँव में कुछ फील होता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पर वही क्रिएचर योकाई थी, जिसे देखकर अब वो बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि योकाई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही तो वो पुरसकून हो जाता है और फिर देखता है कि योकाई बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तादाशी अब योकाई को घर ले गया था और उसके जख्मों पर उसने बैंडेज भी की थी। लेकिन तादाशी अब उसे देखकर ये नहीं जान पा रहा था कि वो कौन सा जानवर है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर बहुत ही ज़हीन था, इतना ज़हीन कि वो तादाशी के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी बात करता है और उसे बताता है कि वो एक डीमन कैट है। और अब यही दूसरी तरफ हम उस मशीन क्रिएचर को देख रहे थे जो कि डीमन काटो ने बनाया था और हमें दिखाया जाता है कि आची ने बहुत से योकाई को कैद किया हुआ है डीमन काटो की आर्मी बनाने के लिए। वो सभी क्रिएचर अब आची से ये पूछ रहे थे कि उन्होंने अपने ही जैसे लोगों को क्यों कैद किया हुआ है, लेकिन इस बात का आची कोई जवाब नहीं देती और ऐसा लगता है जैसे आची को उनकी बातों से गुस्सा आ गया है, जिसके रिजल्ट में वो कैद में बंद उन क्रिएचर्स पर अपना स्लाइवा गिराती है जिससे उन क्रिएचर्स के फेस मेल्ट होने लगे थे। जिसके बाद अब एक बहुत बड़ा मेटालिक क्रिएचर वहाँ पर जंप करता है और हमें पता चला था कि ये क्रिएचर भी काटो की आर्मी का ही एक पार्ट थी। यहाँ सारी क्रिएचर्स आची से डरी हुई थी और आची उन सबको अपने बारे में ये बता रही थी कि वो शैतान से भी बड़ी है, क्योंकि उसका प्लान है कि वो काटो के साथ मिलकर बहुत पावरफुल बन जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब आची एक लीवर दबा रही है और काटो का एक मैकेनिकल मॉन्स्टर यानी एक रोबोटिक या मशीन वाला मॉन्स्टर एक योकाई को उठाकर मशीन के दरमियान में लेकर आते हैं। आची के उस लीवर को दबाने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला था जिसके अंदर उस योकाई को गिरा दिया गया था, जहाँ बहुत सारी आग थी और वो योकाई बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। और यही उस आग के अंदर उस योकाई के ऊपर एक खराब हुई मोटर बाइक को भी डाला जाता है और अब वो खराब हुआ बाइक और योकाई मेल्ट होते हुए एक अजीब खौफनाक क्रिएचर में चेंज होते हुए नजर आते हैं। और कुछ ही देर में हम पर रिवील हुआ था कि उन दोनों के फ्यूजन से एक बाइक डीमन क्रिएट हुआ था जो कि एक झटके में वहां से निकलकर एक जंगल में गिरा था और चलता हुआ अब एक शहर तक आया था। वो बाइक डीमन जो कि अब एक रोबोट में चेंज हो चुका था सारे घरों को स्कैन करते हुए एक घर के अंदर जाता है, जहाँ एक लेडी उस रोबोट डीमन को देखते ही बहुत ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती वो रोबोट डीमन उसे टुकड़ों में बदल देता है, जिसे देखकर वहाँ पर एक आदमी भी बहुत ज्यादा डर चुका था। जबकि नेक्स्ट डे हमें अब दोबारा तादाशी को दिखाया जा रहा था जो कि अपने न्यू डीमन फ्रेंड योकाई के साथ आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर वही रिपोर्टर आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और यहाँ हमें पता चला था कि ये रिपोर्टर योकाइस में बहुत इंटरेस्टेड था और यहाँ वो तादाशी के बार बार पीछे आने की उसे वजह भी बताता है। वो उसे बताता है कि जब तादाशी बहुत ज्यादा छोटा था तो वो एक बहुत बुरी मुश्किल में फंस गया था और उसे उस मुश्किल में से एक खूबसूरत डीमन ने बचाया था। और यहाँ तादाशी को भी कुछ याद आया था, ज्यादा तो नहीं लेकिन वो इतना याद कर पाया था कि वो डीमन बहुत ज्यादा प्यारी थी। वो रिपोर्टर अब तादाशी को बता रहा था कि जब वो छोटा था तो वो डीमंस को देख सकता था, लेकिन अब वो डीमंस को नहीं देख सकता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। इसके बाद जब तादाशी घर जाता है तो उसके घर पर उसे कोई भी नहीं दिखता सिवाय एक नोट के जो कि उसके ग्रैंडपा ने छोड़ा था, जिसके अकॉर्डिंग वो अकेले माउंटेन्स पर जा रहे थे। और उस नोट के पढ़ते साथ ही तादाशी को एक विजन आता है जैसे उसके ग्रैंडपा बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो एक माउंटेन से गिरते हुए एक पॉन्ड के अंदर गिर गए हैं और आखिरकार उस पॉन्ड में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और अब वो अपने ग्रैंडपा की हेल्प करने के लिए बहुत तेजी से उसी जगह पर जाता है जहाँ का उसे विजन आया था। और यहाँ पहुँचने पर उसे रियलाइज हुआ था ये तो वही जंगल है जहाँ से वो पहले डरकर भागा था, लेकिन अब वो हार कर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसके ग्रैंडपा खतरे में थे। वो अपने ग्रैंडपा का नाम ले लेकर जोर से उन्हें बुला रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी टॉर्च खराब हो जाती है और लाइट बंद होने की वजह से जो योकाई यानी डीमन कैट उसके पास थी वो भी डरकर भाग चुकी थी। तादाशी उसे ढूंढते हुए जल्दी से उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वो एक पॉन्ड तक पहुँचता है। वो पॉन्ड उसे काफी खतरनाक लग रहा था और साथ ही यहाँ पर उसे योकाई भी नहीं मिली थी, बल्कि गलती से उसका पाँव पानी के अंदर स्लिप हो गया था। तादाशी जैसे ही पानी में गिरता है तो कोई अजीब सी क्रिएचर जो कि बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी वो उसे पॉन्ड की गहराई में खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकीली तादाशी उससे बचकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद उसे जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते में एक स्कूल गर्ल मिली थी और हैरत की बात ये थी कि उसे तादाशी का नाम भी पता था और वो तादाशी को उसके नाम से पुकारती है। तादाशी को लगता है कि शायद वो उसे जानता है, इसीलिए वो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन जैसे
जैसे ही वो लड़की अपना फेस टर्न करती है तो तादाशी बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उस लड़की के फेस के सारे फीचर्स गायब थे। यानी उसके फेस पर स्किन के अलावा कुछ भी नहीं था, ना आईज, ना नोज, ना लिप्स, कुछ भी नहीं। और यहाँ सबसे अजीब बात ये हुई थी कि उसके डर ने उसे एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था, जहाँ उसके पीछे एक घर था। वो जल्दी से उस घर के अंदर जाता है और वहाँ उसे एक बीमार औरत नजर आती है। तादाशी को जैसे वो शेल्टर फील हुई थी, वो जल्दी से उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है और उससे हेल्प मांगता है। लेकिन शायद तादाशी की किस्मत खराब थी, क्योंकि वो भी कोई लेडी नहीं थी, बल्कि वो भी एक डीमन थी, जिसका अंदाजा हमें तब हुआ था जब उसकी नेक स्ट्रेच होते हुए एक स्नेक बन गई थी। ये देखकर तादाशी वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपनी स्नेक की तरह की नेक से उसे पकड़ लेती है। तादाशी किसी न किसी तरह वहाँ से छूटकर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे दरवाजे पर एक शेडो नजर आता है। वो शेडो एक कैट लाइक वुमन का था और देखते ही देखते पूरे डोर पर बहुत सी आईज अपेयर हो जाती हैं, जिनको देखते ही तादाशी फौरन वहाँ से दूर होता है। और अब किसी न किसी तरह वो दरवाजा खोलकर उस घर से बाहर तो निकल गया था, लेकिन वहाँ पर अब उसके सामने एक जाइंट फेस था, यानी एक बहुत बड़ा चेहरा जिसकी फूंक उसके लिए तूफान की तरह थी। और वो जाइंट फेस तादाशी को हवा के जरिए वहाँ से उसी जगह पर फेंक देता है जहाँ से उसने अपने घर वापस जाना, या इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ से उसने इस जंगल का सफर शुरू किया था। फाइनली वो लड़का अब अपने घर की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब दोबारा उसे अपने ग्रैंडपा की आवाज आती है, जो उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। और अब तादाशी अपनी सारी हिम्मत को जमा कर अपने ग्रैंडपा की हेल्प करने के लिए वापस गांव की तरफ मुड़ता है। और पीछे जाने पर वो अपने ग्रैंडपा के पास नहीं, बल्कि एक रेड डीमन के पास पहुंचा था, जो कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, क्योंकि उसने सारे टेस्ट पास कर लिए थे। और इन सब बातों को सुनकर तादाशी अब कंफ्यूज हो चुका था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो अपने दिमाग पर जोर देता है, पर उसे अब कमजोरी से चक्कर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ी से नीचे दरिया में गिर जाता है। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत लेडी तादाशी को पानी के अंदर से बचाकर पानी से बाहर ले आती है। और अब तादाशी को जैसे ही होश आता है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है, और उसे रियलाइज हुआ था कि ये वही लड़की थी जिसके बारे में शायद रिपोर्टर उसे बता रहा था, और जिसने इसकी बचपन में भी जान बचाई थी। तादाशी अभी उस औरत को ही गौर से देख रहा था कि उस औरत के पीछे से एक और डीमन अपीयर होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। इस वक्त तक तादाशी इस जंगल में बहुत से युकाई देख चुका था, जिसमें से एक उसे सबसे पहले पॉन्ड के अंदर मिला था, दूसरे युकाई का फेस नहीं था, और जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा था तो उसने तीसरी युकाई को लड़की देखी थी, जिसने अपनी नेक को एक स्नेक की तरह चेंज कर लिया था। वो इन्हीं सभी चीजों से घबरा रहा था कि तभी रेड डीमन के पास उसे अपनी योकाई यानी डीमन कैट नजर आती है। और यहाँ तादाशी अपनी डीमन कैट को देखकर कुछ रिलैक्स हुआ था, और उस पर यह भी रिवील हुआ था कि असल में उसके ग्रैंडपा मुश्किल में नहीं है, बल्कि ये रेड डीमन उसे इल्यूजन्स दे रहा था कि उसके ग्रैंडपा मुश्किल में है, और वही उसकी ग्रैंडपा की आवाजें निकालकर उसे ट्रैप कर यहाँ तक बुला रहा था। रेड डीमन तादाशी को बताता है कि वो अब न्यू चिलन राइडर है, जिसका मतलब है कि उसे अब दुनिया को बचाने के लिए वो सॉर्ड हासिल करनी होगी, जो कि बहुत पावरफुल है। वो लोग अब तादाशी को एक माउंटेन की केव में लेकर जाते हैं। अचानक उस केव में हर चीज हिलने लगती है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आता है, जिसके हाथ में वो सॉर्ड थी। वो डीमन तादाशी को वो सॉर्ड पकड़ाता है, और जैसे ही तादाशी उस सॉर्ड को बाहर निकालता है तो सबसे पहले वो उसकी पावर से ही डर चुका था। इससे पहले कि तादाशी दोबारा उस सॉर्ड को उठाता, हर चीज उस केव के अंदर दोबारा हिलने लगी थी। और इस बार यहाँ पर कोई डीमन नहीं, बल्कि इस बार वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन थी, जिसने उस केव के अंदर सुराख कर उसमें एक्सेस किया था। और अब उस मशीन के जरिए इस केव के अंदर बहुत से कीकाइज आते हैं, कीकाइज यानी रोबोटिक डीमंस। और इसी दौरान हम उस मशीन में से आची को भी निकलते हुए देखते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कीकाइज और योकाइज के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। जहाँ आची जो सारे योकाइज को मार रही थी, अब बड़े डीमन की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि बड़े डीमन ने आची पर अटैक किया था। आची जैसे तैसे कर उससे बचकर अपनी रोप से उसको मारती है, और इससे पहले कि वो बड़ा योकाई आची पर अटैक करता, वहाँ पर बहुत से कीकाइज उस बहुत बड़े योकाई को रोप्स में बांध देते हैं। और आची अब अपने बहुत बुरे अटैक से उसके विंग्स काट देती है, जिसके बाद वहाँ पर बाकी कीकाइज यानी रोबोटिक डीमंस हमें उसको यहाँ से हवा में उड़ाकर ले जाते हुए नजर आ रहे थे। डीमन कैट यहाँ पर ये सब कुछ देख रही थी, और वो जल्दी से उस सॉर्ड तक पहुँच
पहुंचती है जो सॉर्ड तदाशी को दी गई थी। वो उस सॉर्ड को तदाशी के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसके सामने अब किकाई आ गया था। और इससे पहले कि वो डीमन जिसके हाथ की जगह चैंसा था वो डीमन कैट को मार पाता, तदाशी जल्दी से उठकर उस सॉर्ड तक पहुंचता है और जल्दी से अपनी सॉर्ड उठाकर डीमन कैट को उसकी गाय से बचा लेता है। और वो सॉर्ड एनिमीज से ऐसे लड़ रही थी जैसे उसके पास अपना ब्रेन था। तदाशी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था सिवाय उस सॉर्ड को पकड़ने के। बाकी सॉर्ड सब चीजों से खुद ब खुद लड़ती जा रही थी और आखिर वो सॉर्ड अब दूसरे एनिमी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब वो सॉर्ड जैसे ही दूसरे एनिमी की तरफ बढ़ती है तो यहाँ तदाशी ही उस सॉर्ड को फेंक देता है, क्योंकि वो उस सॉर्ड की पावर से डर चुका था। और जैसे ही तदाशी उस सॉर्ड को हवा में फेंकता है तो आची अपनी मैजिकल रोप से उस सॉर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ देती है, जिससे उसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी। यहाँ आची अब तदाशी को मारने वाली थी, लेकिन डीमन कैट आची के फेस पर अटैक कर तदाशी को तो बचा लेती है, लेकिन वो आची के हाथ लग जाती है और आची ने उसे अब एक माइक्रोवेव में बंद कर दिया था। और अब वो तदाशी की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी उसे उसके बॉस की कॉल आ गई थी, जो कि उसे वापस फैक्ट्री में बुला रहा था अपने प्लान का दूसरा फेज कंटिन्यू करने के लिए। वहाँ पर आए सारे के सारे किकाइस जल्दी से उस मशीन के अंदर वापस चले जाते हैं जिसमें से वो निकले थे, और वो मशीन वापस वहाँ से निकलकर चली जाती है। और इसके नतीजे में वहाँ वो केव भी टूट चुका था जिसमें से अब बहुत से स्टोन्स गिर रहे थे, जिससे बचते हुए बहुत मुश्किल से तदाशी एक जगह पर पहुंचा था। और जब उसे होश आया था तो वो एक घर के अंदर था जहाँ पर बहुत सारे योकाइस थे, और वो उन सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि हर एक की अपीयरेंस दूसरे से बहुत ज्यादा चेंज थी। और यहाँ पर अब एक ब्लू डीमन सबसे पहले तदाशी को देखता है और उसके बाद उस सॉर्ड को, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सबको बताता है कि यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है जो कि इस सॉर्ड को जोड़ सकता है और उसकी पावर्स उसे वापस दे सकता है, और इस काम के लिए हमें सबसे पहले उस ब्लैक स्मिथ को ही ढूंढना होगा। एक और योकाई जल्दी से अब अपना मैजिकल मिरर निकालता है ये देखने के लिए कि वो डीमन उन्हें कहाँ पर मिलेगा जो इस सॉर्ड को जोड़ेगा। और ये देखने पर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उस ब्लैक स्मिथ को, उस डीमन को सबसे बड़े और सबसे बुरे डीमन कैटो डीमन ने पकड़ा हुआ था, और वो अब उसी जेल में था जिस जेल में डीमन कैट भी थी। वो लोग ये जानकर और भी ज्यादा परेशान हो गए थे कि डीमन कैटो इन योकाइस को पुरानी मशीन्स के जरिए बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में चेंज कर रहा है। और डीमन कैटो के बारे में हमें ये पता चला था कि वो इसलिए सबसे बुरा है क्योंकि वो ह्यूमंस की नफरत से बना है। और यहाँ अब सारे योकाइस अपनी हिम्मत हार चुके थे। यहाँ कोई भी योकाई अब उस बहुत बड़े डीमन से लड़ना नहीं चाहता था और सारे एक एक कर वहाँ से जा रहे थे, लेकिन रेड डीमन सबको करेज करता है कि हमें उनसे लड़ना चाहिए वरना वो तो सबको मार देगा। और इस बात पर अब तदाशी खड़ा होता है और अपनी सारी हिम्मत जमा कर सबसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इसकी बात पर सारे के सारे लोग बिलीव कर लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही दूसरी तरफ अब कैटो डीमन के पास हम देख रहे थे कि उसके पास जो इवल मशीन थी अब वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रही थी, और हमें बताया जा रहा था कि वो ये मशीन लेकर टोक्यो जा रहा है लोगों के लिए तबाही फैलाने। वो बहुत बड़ी सी मशीन की क्रिएचर्स अब बादलों से होते शहर के अंदर दाखिल हो रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही थी। वो मशीन अपना मुंह खोलती है जिसमें से बहुत से किकाइज यानी रोबोटिक डीमंस वहाँ से निकलकर शहर में फैल जाते हैं, जो कि लोगों को बुरी तरह इंजर्ड कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं योकाइज जो कि अच्छे डीमंस हैं वो भी उनसे लड़ने के लिए अब टोक्यो जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जिस तरह वो टोक्यो जा रहे थे इस तरह तो वो कभी टोक्यो नहीं पहुंच सकते थे। और यहाँ अब एक डीमन गर्ल को बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो सबसे एरोप्लेन पर चढ़ने का कहती है, लेकिन कुछ ही देर में उनको रियलाइज हुआ था कि ये आइडिया भी बहुत गलत था, क्योंकि इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। जिसके बाद अब यही टोक्यो में हम उस रिपोर्टर को देख रहे थे जिसको हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं। वो यहाँ पर खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत बुरा अर्थक्वेक आता है, और वो जैसे ही अब आसमान की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि वहाँ पूरे एरिया में इस तरह फैला हुआ कि उसकी वजह से आसमान तक नजर नहीं आ रहा था। फाइनली वो बहुत बड़ी मशीन जैसे ही जमीन पर पूरी तरह लैंड कर जाती है तो उसमें से कार्टो डीमन निकलता है जो कि अब लोगों की बैड फीलिंग को अब्सॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह
वजह से उसकी वो मशीन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती और इसी काम के साथ साथ हम देखते हैं कि वो मशीन बहुत ज्यादा अमाउंट में पोल्यूशन भी शहर में फैला देती है, जिसकी वजह से पूरा शहर डार्क हो जाता है। इधर हम रिपोर्टर को देखते हैं जो फाइनली उन सारी चीजों से बच गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता कर अब ऊपर चढ़ता है। और यही दूसरी तरफ अब हम आची को देख रहे थे जो कि योकाइस को यूज कर अब और मॉन्स्टर्स बना रही थी और वो अब की बार मॉन्स्टर बनाने के लिए उसी योकाई को चुनती है जिस योकाई ने सॉर्ड ठीक करनी थी, यानी जो योकाई ब्लैक स्मिथ था। और उसको बचाने के लिए डीमन कैट जल्दी से आशी के हैंड पर बाइट कर देती है, जिससे जैसे ही आशी अपने आप को छुड़वाती है तो उस दौरान वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी क्योंकि यहाँ पर उसे एक कीकाई ने यानी रोबोट डीमन ने पकड़ लिया था और यहाँ पर भी उस योकाई को डीमन कैट ही बचाती है। वो उस रोबोट की बॉडी पर अपना लिक्विड फेंक देती है जिसकी वजह से उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो खराब हो जाता है। यहाँ फाइनली डीमन कैट की वजह से ब्लैक स्मिथ तो बचकर भाग गया था, लेकिन डीमन कैट को आशी ने पकड़ लिया था और वो उस पर बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे अब उस आग में गिरा देती है जिस आग में गिराने से योकाई को मॉन्स्टर्स बनाया जा रहा था। और यहाँ अब हम टोक्यो में जहाँ पर तबाही मची हुई थी वहाँ पर तदाशी और उसके साथियों को देख रहे थे, लेकिन वहाँ आने पर वो सब लोग शॉक हो चुके थे क्योंकि वहाँ की हर चीज ब्लैक स्मोक से ढकी हुई थी। वो अब जल्दी से उस मशीन के पास पहुंचते हैं जो मशीन पूरे शहर में तबाही फैला रही थी और वहां जाने पर उन्हें अच्छी बात ये पता चली कि ब्लैक स्मिथ ने अपने आप को वहां से छुड़वा लिया था। वो लोग जल्दी से अब उस डीमन के पास जाते हैं अपनी स्वॉर्ड को छुड़वाने के लिए, जबकि यहाँ पर तदाशी उस डीमन से अपनी कैट के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो बहुत दुख से बताता है कि डीमन कैट को उन्होंने मॉन्स्टर में चेंज कर दिया है। और अब स्वॉर्ड ठीक होने के बाद हम दादाशी को एक हीरो के रूप में देख रहे थे जो कि उस स्वॉर्ड को पकड़कर अब अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में सारे योकाइस को उनके दुश्मनों से बचा लेगा। यहीं पर अब हम रिपोर्टर को देख रहे थे जो कि उस मशीन की छत तक किसी न किसी तरह पहुंच गया था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि दादाशी हवा में उड़ता हुआ किसी हीरो की तरह वहाँ पर आ रहा था। और अब यहाँ पर उससे लड़ने के लिए बहुत से कीकाइज उतरे थे जो कि बहुत खतरनाक थे, किसी के हाथ पर ब्लेड थी तो कोई बहुत बड़ा था। लेकिन तदाशी अब पहले की तरह डरपोक नहीं रहा था, वो सबसे लड़ता है और उन सबको अपने एक एक अटैक से ही मार गिराता है। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी तदाशी भी एक्सपर्ट होता जा रहा था वो स्वॉर्ड चलाने में। और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तदाशी के एक साथी को एक किकाई मारने वाला था और किकाई उस डीमन को मारकर नीचे गिरा भी देता है, लेकिन उसको जान से मारने से पहले तदाशी उस किकाई को ही मार देता है और अपने साथी को बचा लेता है। और अब उनकी लड़ाई के दरमियान में रेड डीमन को फील होता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है और वो लोग जैसे ही पीछे देखते हैं तो वहाँ पर बहुत हजारों की तादाद में योकाइस थे जो कि उनकी लड़ाई को ड्रामा समझकर वहाँ पर देखने के लिए आए थे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये कोई ड्रामा नहीं है बल्कि एक असली जंग है। यहाँ हम देखते हैं कि ये योकाइस भी उस लड़ाई के अंदर खुद ब खुद शामिल हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये फेस्टिवल का एक पार्ट है। और क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारी तादाद में योकाइस आए हुए थे और मैकेनिकल मॉन्स्टर्स कम थे, इसीलिए योकाइस अब जीतने लगे थे। जहाँ अब हम रिपोर्टर को देख रहे थे जिसे योकाइस नजर नहीं आ रहे थे, बस उसे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई इनविजिबल फोर्स है जो उसे मार कर जा रही है। और फिर अब उस आदमी के करीब आकर एक फ्रिज गिरता है जिसमें बहुत सारी ड्रिंक्स थी और उन ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक को पीने पर उस रिपोर्टर की भी योकाइस को देखने वाली पावर्स वापस आ चुकी थी। वो अभी इसी चीज को सेलिब्रेट कर रहा था कि तभी हम तदाशी को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल मशीन के दरमियान में पहुंच चुका था जहाँ पर योकाइस को मॉन्स्टर बनाने का प्रोसेस किया जाता था। और वहाँ जाने पर अब उसका सामना एक बहुत बड़े कीकाई यानी मैकेनिकल डीमन से होता है। तदाशी उससे लड़ता है और बहुत आसानी से उसका एक बाजू काट देता है, लेकिन उस कीकाई को नुकसान पहुंचाने के फौरन बाद ही तदाशी को फील हुआ था कि उसने जिस मैकेनिकल मॉन्स्टर यानी कीकाई को मारा है वो कीकाई उसके प्यारे दोस्त कैट डीमन से बनाया गया था। और इस बात का उसे ऐसे पता चला कि इस कीकाई के फुट पर भी बिल्कुल वैसे ही बैंडेज थी जैसी बैंडेज उसने अपने कैट डीमन को दी थी। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसका फ्रेंड अब एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुका है और उसे अब उससे लड़ना है। और जैसे ही अब वो मॉन्स्टर तदाशी और उसके पीछे खड़ी हुई डीमन पर अटैक करता है तो तदाशी को भी उस पर अटैक करना पड़ता है और फाइनली वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिसके बाद तदाशी बहुत दुख से उसके पास गया था। वो रो रहा था और उसके आंसू जैसे ही किकाई पर पड़ते हैं तो वो किकाई दोबारा अपनी असली हालत में चेंज हो जाता है, यानी वो दोबारा डीमन कैट बन जाता है। वो योकाई यानी डीमन कैट बहुत ज्यादा जख्मी था लेकिन फिर भी जिंदा था, जिसे जिंदा देखकर तो तदाशी
काफी खुश हुआ था, लेकिन उसके जख्मों को देखकर अब वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में कैटो को रोकेगा ताकि वो डीमन कैट्स जैसी बहुत सी लाइफ्स को बचा सके। और अब उनकी बातों के दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर आची आ चुकी थी, जिसने आते ही तदाशी पर अटैक कर दिया था, पर तदाशी उसके आगे अपने शॉर्ट करता है और उसके अटैक से बच जाता है, जबकि उसकी मैजिकल रोप तदाशी की शॉर्ट के साथ लिपट जाती है। तदाशी अब बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो गर्ल पर एक ऐसा मैजिकल बॉल फायर करता है जिससे वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरती है। और अब इससे पहले कि वो लोग और ज्यादा लड़ते, यहाँ पर दोबारा जमीन हिलने लगी, जिस बात से उस लड़की को रियलाइज हुआ था कि काटो अब अपने मिशन के आखिरी फेज को शुरू कर रहा है। आची जल्दी से कैटो डीमन के पास भागती है, जबकि अब तदाशी भी उसका पीछा कर रहा था। और अब यहाँ पर तदाशी के सामने उसका असली दुश्मन था, जिसे मारने का ही उसने मिशन लिया था। और वो अब बगैर डरे एक बहुत बड़ा अटैक कैटो डीमन पर करता है, पर वो इस चीज से हैरान था कि उससे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा था इस अटैक का। और अब काटो अपने हाथ पर वैसा ही फायरबॉल बनाता है जैसे उसने मूवी के स्टार्ट में अपने हाथ में बनाया था, और उससे वो तदाशी पर अटैक करता है, और इसी वजह से तदाशी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब कैटो डीमन तदाशी के पीछे गर्ल डीमन पर भी अटैक करने वाला था, लेकिन तभी तदाशी उठकर अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस अटैक को रोक लेता है और अपनी फ्रेंड को बचा लेता है। और यहाँ अब दूसरी तरफ हम कैटो डीमन को देख रहे थे, जो कि अब उस मशीन में जंप करने वाला था, जिस मशीन से वो सारे योकाइस को मॉन्स्टर्स में चेंज करता था। और वो यहाँ पर अपने पास अपनी आची को भी बुलाता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसने आची को हग करने के बजाय उसे मार दिया था। और वो उससे कहता है कि तुम्हारा प्यार इस सारे प्रोसेस को खत्म कर रहा है, जबकि ये प्रोसेस तो नफरत से बनेगा, यानी उसकी जितनी भी पावर्स थी वो सिर्फ नफरत की वजह से थी। और ये कहने के बाद कैटो खुद मशीन के अंदर जंप कर देता है, और इससे पहले कि मशीन का दरवाजा बंद होता, वहीं पर योकाइस का एक बीन आकर गिर जाता है, और उस बीन में इतनी ताकत थी कि उसने सारा का सारा प्रोसेस खत्म कर दिया था और सारे मॉन्स्टर्स को दोबारा योकाइस में चेंज कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे योकाइस अपने जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि कैटो डीमन का सारा प्रोसेस खराब हो चुका था। और अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया जा रहा था, जहाँ एक बहुत बड़ी ब्राइट लाइट के अंदर से हमें चिलिन नजर आ रहा था, और इस बार चिलिन के ऊपर लिन राइडर यानी तदाशी भी था। जिसके बाद सीन कट होता है और हम तदाशी को एक सड़क पर देखते हैं, जहां उसके पास रिपोर्टर भी था, और होश आने पर वो इर्द गिर्द देखता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वो हर चीज जीत गया था। उसने योकाइस को भी बचा लिया था और अब दुनिया बिल्कुल सेफ थी। जिसके बाद अब मूवी में काफी साल गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि तदाशी बड़ा हो चुका है और उसने आहिस्ता आहिस्ता योकाइस को देखने की एबिलिटीज खो दी है, और अब वो अपने फेवरेट डीमन कैट डीमन को भी नहीं देख पाता। जिसके बाद मूवी के लास्ट सीन में उस कैट डीमन को दोबारा कैटो डीमन नजर आया था, जिसके बारे में अब हम जान गए थे कि वो उस दिन जिंदा बच गया था, लेकिन वो अब कोई भी बुराई नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी आंख में अब एक बीन था जो कि योकाइस का था, और योकाइस तो अच्छे थे। और इसी सब को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।